हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 15C के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x/2 माइनस 3x/4 प्लस 5x/6 इज इक्वल्स टू 21, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमें गिवन है प्लस 5x/6, इसकी वैल्यू 21। नाउ वी विल टेक एलसीएम 2, 4 एंड 6 का। सो 2 आ गया, 1, 1, 3, फिर ये 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 to the 6, 6 to the 12, एलसीएम आ गया 12। 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 आ गया, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 3 9x। 12 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 5 10x इज इक्वल्स टू 21। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 7x बाई 12 इज इक्वल्स टू 21। 7x इज इक्वल्स टू 21, 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 12 बाई 7। x इज 36, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 5/2 प्लस ये है 25/6 के इक्वल। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अगेन वी विल टेक एलसीएम। 3 एंड 2 का एलसीएम लिया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को हमें सारी वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 से इज इक्वल्स टू 25/6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू x 2x, ये आ गया माइनस के 10 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 25/6। 3 प्लस 2 5x प्लस 5 आ जाएगा, 15 माइनस 10 25/6। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 25। देखिए आप यहाँ पे भी इनको कैंसिल कर सकते थे। अब 6 दोनों तरफ वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप डायरेक्ट इनको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऐसा भी नहीं करना तो 5x प्लस 5 ऐसे ही रखेंगे। ये वाला 6 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 25, 5x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 5, 5x किसके इक्वल आ गया 20, तो x की वैल्यू 20/5, x इज इक्वल्स टू 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, 4/5 of a number exceeds its 2/3/8, the number is, let the number is x। अब उसने क्या बोला है कि 4/5 ऑफ अ नंबर, अगर उस नंबर का 4/5 कर दें, वो ज़्यादा है, एक्सीड्स किससे ज़्यादा है, इट्स 2/3, मतलब 2/3 x से ज़्यादा है। ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है, बाय 8, तो ये वैल्यू 8 ज़्यादा है दूसरी वैल्यू से। अब हम दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, या तो आप 4x/5 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड ऑप्शन है कि आप सेकेंड नंबर में 8 प्लस कर दो, तभी ये दोनों बैलेंस होंगे, इक्वल होंगे। सो 4x/5 हमने इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सेकेंड नंबर के इक्वल आ जाएगा। अब 4x/5 2x/3 को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जब x इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम लिया 15, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 इंटू 4x 12x माइनस 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 इंटू 2 10x। तो 2x किसके इक्वल आ गया, 8 इंटू 15, x की वैल्यू 8 इंटू 15/12,
2। सो x हमारे पास आ गया 60, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, अ नंबर whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5। पहले तो नंबर ले लेते हैं हम x। एक ऐसा नंबर अगर उसका फिफ्थ पार्ट कर दिया जाए और उसको इंक्रीज कर दिया जाए 5 से, मैंने इसका फिफ्थ पार्ट किया तो x/5 आ गया, इसमें मैंने 5 वैल्यू ऐड कर दी बिकॉज इट इज इंक्रीज्ड बाय 5, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, फोर्थ पार्ट, उसका फोर्थ पार्ट, तो x का फोर्थ पार्ट क्या होगा, x/4, डिमिनिश्ड मतलब कम करना है कितनी वैल्यू से, बाय 5। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो x/5 ये वैल्यू इधर ले आएंगे, जब ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। अब 5 और 4 का एलसीएम लिया हमने 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, तो x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, 20 को 4 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -5 और -5 ऐड होके -10, 4x - 5x -x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू -10। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -10 इंटू 20, वैसे तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो x हमारा आ गया 200, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 7/8 ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। कोई नंबर है, स्टूडेंट को बोला गया कि उसका 7/8 पार्ट फाइंड करे। ही फाउंड 7/18 ऑफ द सेम बाय मिस्टेक, लेकिन उसने कर क्या दिया, उसका 7/18 कैलकुलेट कर दिया। इफ दिस वॉज 770 लेस देन द करेक्ट वन, जो 7/8 करके नंबर आया वो जो एक्चुअल नंबर आना चाहिए था उससे 770 कम है, तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। लेट, हमने मान लिया कि वो नंबर x था, ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं। अब उसने क्या बोला है, सबसे पहले उसको फाइंड क्या करना था, 7/8 ऑफ अ नंबर। सो ये हो जाएगा 7/8x टू फाइंड, हम इसको लिख लेते हैं कि उसने फाइंड क्या करना था। सो बाय मिस्टेक उसने फाइंड क्या कर दिया, 7/18x। तो अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक है 7/8x जो उसको फाइंड करनी थी, एक है 7/18x जो उसने गलती से फाइंड की। अब उसने क्या बोला है कि ये जो उसने गलती से वैल्यू फाइंड की है ये 770 कम है ओरिजिनल वन से, ये ओरिजिनल है, और ये बाय मिस्टेक जो उसने कैलकुलेट किया है ये 770 कम है। सो मैंने इसके ऊपर लेस देन का साइन लगा दिया। अब हमने इन दोनों को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे होगा, देखिए या तो 7x/8 में से आप 770 निकाल दो तब वो दूसरे नंबर के इक्वल आ जाएगा, और सेकंड में आप क्या करो 770 प्लस कर दो। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये कैसे होता है। अब मान लीजिए आपके पास दो वेट है, एक तरफ है 15 kg, एक तरफ है 10 kg, आपने दो वेट को बैलेंस करना है, तो ये सिर्फ बैलेंसिंग द इक्वेशन का कंसेप्ट है। दो वेट बैलेंस कैसे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन है कि या तो आप 15 में से 5 kg निकाल दो तब वो सेकंड के बराबर आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है कि 10 kg में आप 5 kg ऐड कर दो तब वो पहले के इक्वल आ जाएगा। तो दो चीज़ों को बैलेंस करना है, या तो एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो या दूसरे में ऐड कर दो, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है 7/8x माइनस 770 किसके इक्वल है, 7/18x। अब x वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, सॉरी ये इधर आएगा तो ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 7/18x। 770 इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा।
8 एंड 18 का हम लेंगे एलसीएम। 2 के टेबल में चला जाएगा, ये 4 आ गया, दैट्स इट, ये आ गया 72। 72 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे पहले 8 के साथ, 9 आ गया। 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये आ गया 63x माइनस 72 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, 4 आ गया। 7 इंटू 4 28x इजिकल्स टू 770। 63 में से 28 निकालेंगे, ये आ गया 5। 35x अपॉन 72 इजिकल्स टू 770। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 72 इंटू 770 हो जाएगा इधर। तो x कितना आ गया, 72 इंटू 770 अपॉन 35। तो ये कैंसिल कर देते हैं, 5 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। 5 1 द 5, 25 4। तो 72 इंटू 22, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1584। तो इसमें से कोई वैल्यू नहीं है ये, तो ऑप्शन आ गया डी, नन ऑफ दीज। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास है 1584। क्वेश्चन नंबर 6, अ ड्रम ऑफ kerosene is 3/4 full. When 80 liters of kerosene is drawn from it, it remains 7/2 full. The capacity of the drum is. अब देखिए हमारे पास एक ड्रम है। अब मान लीजिए कि इसकी टोटल कैपेसिटी है x लीटर, कि इसमें x लीटर जो है वो टोटल आप केरोसिन डाल सकते हैं। लेट कैपेसिटी ऑफ ड्रम इज x लीटर। अब उसने क्या बोला है, अ ड्रम ऑफ केरोसिन इज 3/4 फुल। तो अभी जो ड्रम है वो 3/4 फुल है, सो ये आ गया 3/4x। we will write drum is full by 3/4x. if 80 liter of kerosene is drawn out, अब इसमें से ये जो 3/4x फुल है, इसमें से 80 लीटर केरोसिन को निकाल दिया जाए। सो कितना बच गया, 3/4x माइनस 80, इट रिमेन्स। तो कहते कि ये वैल्यू कितनी बच जाएगी, 7/2 फुल, सो दैट इज 7/2x। सो वी विल राइट 3/4x, इसमें से 80 लीटर अगर निकाल दिया तो कितना बचा, 7/2x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये आ गया 3/4x, ये 7/2 को मैं इस तरफ ले गई, ये x इधर आके नेगेटिव हो गया, 80 को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव। तो एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया। 3x माइनस 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 7 इंटू 2 14x इजिकल्स टू 80। तो ये देखिए ये तो आ गया माइनस 11x/4 इजिकल्स टू 80, माइनस 11 इजिकल्स टू 80 इंटू 4, x की वैल्यू 80 इंटू 4 बाय माइनस 11। तो कुछ ये वैल्यू आ रही है x विच इज इन नेगेटिव। सो जो कैपेसिटी है इट कांट बी इन नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई एरर है या तो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिस वजह से हमारा जो कैपेसिटी है वो कैलकुलेट नहीं हुई। सो वी विल स्किप दिस वन बिकॉज इसमें कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 7 कंसेक्टिव इंटीजर इज 175. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर एंड थ्राइस द स्मॉलेस्ट नंबर। 7 कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं उनका सम हमें गिवन है। लेट जो फर्स्ट नंबर है वो हम मान लेते हैं कि x है हमारे पास। अब कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो साथ साथ में नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इसको x मान लिया, दूसरा नंबर कैसे आएगा, x प्लस 1। थर्ड कैसे आएगा, x में 2 ऐड कर दो, थर्ड नंबर मिल जाएगा।
x में अगर 3 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ये नंबर कैसे आएगा, x + 4, x + 5 एंड x + 6। कोई भी आप सिनारियो देख लीजिए, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनको देख लीजिए। अगर आप इसको x मानेंगे, नेक्स्ट नंबर x + 1 बन जाएगा। तो इस तरह हमने सभी नंबर्स फाइंड कर लिए। दूसरा होगा x + 1, थर्ड नंबर हमारे पास होगा x + 2, फोर्थ नंबर विल बी x + 3, फिफ्थ नंबर x + 4, सिक्स्थ नंबर x + 5 एंड सेवंथ नंबर विल बी x + 6। अब इन सब का सम उसने बोला है कितना है, 175 है। तो सबको ऐड कर देते हैं, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, इन सब का सम 175। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6 + 4 10, 15, ये आ गया 20, ये आ गया 21, प्लस 7x हो गया 175। सो 7x = 175। इधर आ जाए, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 451। x की वैल्यू 154/7, x आ गया 22। तो हमारे नंबर्स क्या आ गए, पहले हम नंबर्स लिखते हैं। 22, नेक्स्ट नंबर 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। ये हमारे नंबर्स आ गए। अब आगे उसने क्या पूछा है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन। अब हमने डिफरेंस बताना है किसका, ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका ट्वाइस कर दो। इनमें डिफरेंस पूछा है। एंड थ्राइस द स्मॉलेस्ट नंबर, 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट वन। तो 2 टाइम लार्जेस्ट नंबर क्या है, 28 माइनस 3 टाइम्स 22, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। ये आ गया 16, 56, ये आ गया 66, दिस इज -10। सो ऑप्शन आ गई हमारे पास सी, दैट इज -10। Question number 8. The sum of 5 consecutive odd number is 575. What is the sum of next set of 5 consecutive odd numbers? तो इसमें हमें 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर का सम गिवन है। इसने पूछा जो अगले 5 होंगे उनका सम कितना होगा। लेट हम फर्स्ट ऑड नंबर मान लेते हैं x। अब देखिए ऑड नंबर्स जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने 3 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट 5 होगा, नेक्स्ट 7 होगा। तो अगर ये x है, नेक्स्ट नंबर क्या होता है x + 2, उससे नेक्स्ट क्या होगा, 3 और 7 का डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो x + 4। तो सेकंड ऑड नंबर हमारे पास हो जाएगा x + 2। थर्ड ऑड नंबर होगा x + 4। फोर्थ ऑड नंबर होगा x + 6। फिफ्थ होगा हमारे पास x + 8। अब इन सब का सम हमें 578 गिवन है, तो सम कर देते हैं, क्योंकि पहले हमें नंबर्स तो पता चले। इनका है 575, तो ऐड कर लीजिए। ये हमारे पास हो गया 5x 6 10, ये आ गया 20 = 575। 575 - 20, ये आ गया हमारे पास 555। x की वैल्यू 555/5। तो फर्स्ट हमें नंबर मिल गया 111। तो अब नंबर्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट होगा 113, 115, 117 एंड 119। तो ये हमें वो 5 नंबर पता चल गए जिनका सम क्या था, 575।
अब हमने नेक्स्ट 5 जो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स होंगे उनका सम निकालना है. सो वी विल राइट नेक्स्ट 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स. इसके बाद ऑड नंबर कौन सा होगा? 121, 123, 125, 127 एंड 129. इनका अब हमने सम करना है. सो 9 + 1 10, 15, ये हो गया 18, 5, 2 कैरी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया 12, 1 कैरी 6. तो उनका सम आ गया 625. Question number 9. The sum of 4 consecutive even integer is 1 to 84. The greatest of them. अब इसमें भी हमारे पास इवन इंटीजर हैं, कंसेक्टिव इंटीजर हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह है हमारे पास. तो फर्स्ट को अगर आप x लेंगे, दूसरा आ जाएगा x + 2, नेक्स्ट आ जाएगा x + 4 एंड सो ऑन. लेट फर्स्ट इवन नंबर हमने मान लिया x, तो सेकेंड इवन नंबर क्या होगा? x + 2. थर्ड क्या होगा? x + 4 एंड फोर्थ वन क्या होगा? x + 6. अब इनका सम जो है वो हमें गिवन है 1 to 84. ऐड कर देते हैं 4x + 12 = 1 to 84. 4x = 1 to 84. 12 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये हो गया हमारे पास 2721. x की वैल्यू 1272 को 4 से डिवाइड करेंगे. 3 पे चला गया, 1 पे चला गया एंड 8. x हमारे पास आ गया 318. नेक्स्ट नंबर आएगा 320, नेक्स्ट आएगा 322 एंड लास्ट विल बी 324. हमने ग्रेटेस्ट निकालना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 324, ऑप्शन सी. क्वेश्चन 10. द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज. फादर और सन की रेशियो गिवन है हमें. फादर इज टू सन 17:7. तो जब रेशियो गिवन होती है, अब हमें एज इनकी लिखनी है. तो मैंने मान लिया कि लेट जो कॉमन मल्टीपल है दोनों में वो है x. तो फादर की एज हमारे पास कितनी आ गई? 17 × x आ जाएगी. सन की एज आ गई 7 × x. 6 years ago the ratio of their ages was 3:1. अब 6 साल पहले की बात हुई है. सो हम पहले 6 साल पहले इनकी एज कितनी होगी? सो अगर फादर की एज प्रेजेंट एज 17x है, जैसे अभी प्रेजेंट एज 36 ईयर्स है, तो 6 साल पहले कितनी होगी? 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 ईयर्स. इसी तरह यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 17x में से 6 निकाल देंगे. सन की एज 6 ईयर्स अगो कितनी थी? 7x - 6. अब क्या बोला है कि उस टाइम पे उनकी एज की रेशो कितनी थी? 3:1. सो अगेन हमें रेशो गिवन है 3:1. ये फादर और ये सन. तो इसको लिख लेते हैं कि 17x - 6 इसकी रेशो सन के साथ करेंगे तो ये हमें वैल्यू 3/1 गिवन है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17x - 6 = 3 × 7x - 6. 17x - 6 = 21x - 18. तो यहाँ पे -6, 18 को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. 21x, 17 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 12 = 4x. x की वैल्यू 12/4 दैट इज 3. तो कॉमन मल्टीपल हमारे पास 3 आ गया. पूछा क्या है? फादर की प्रेजेंट एज.
which is 17x. तो ये आ गई 51 years, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11. The age of a mother is thrice that of her daughter. After 12 years, the age of mother will be twice that of her daughter. Present age निकालनी है. Let present age of daughter हमने मान ली x years है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी होगी? मदर क्या बोला है कि थ्राइस है, जितनी डॉटर की एज होगी उससे 3 गुना मदर की एज है. तो डॉटर की अगर x है तो मदर की 3x हो जाएगी. आफ्टर 12 ईयर्स, अब 12 साल के बाद की बात हुई है. आफ्टर 12 ईयर्स, तो पहले तो हम दोनों की एज निकालेंगे. एज ऑफ डॉटर विल बी 12 साल के बाद कितनी होगी? जितनी प्रेजेंट एज है उसमें 12 ऐड कर देंगे. एज ऑफ मदर विल बी 3x प्लस 12. तो ये 12 साल के बाद का सिनेरियो है. अब क्या बोला है कि एज ऑफ मदर, जो मदर की एज है, दैट विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर. तो मदर की एज कितनी है? 3x प्लस 12. ये 2 गुना हो जाएगी अपनी डॉटर की एज से. तो मदर एज इज इक्वल्स टू ट्वाइस डॉटर एज. तो ये आ गया 2x प्लस 24. x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, 12 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 12. सो व्हाट इज x? द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज 12 years, ऑप्शन ए. लास्ट वन है, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 persons आर इन proportion 4:7:9. 8 years ago, the sum of their ages was 56 years. The present age of the eldest person is. तो 3 बंदों की एज हमें इस प्रोपोर्शन में गिवन है 4:7:9. तो मैंने मान लिया लेट कॉमन मल्टीपल इसमें है x. तो जब रेशो गिवन होती है तो उससे हमने कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक जो मल्टीपल है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. क्योंकि देखिए जैसे 15 और 10 गिवन है, जब मैं इसकी रेशो निकालनी है तो 5 के टेबल पे मैंने कैंसिल कर दिया, 5 3 था 5 2 था, तो 5 इज माय कॉमन मल्टीपल. ये मेरी रेशो आ गई 3:2. रेशो से जब ये वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो रेशो से मुझे एज निकालनी है. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ 3 persons आर कितनी हो जाएगी? 4x, 7x एंड 9x. अब क्या बोला है कि 8 years ago. नाउ 8 years ago एज ऑफ 3 persons वर कितनी हो जाएगी? तो सबकी एज में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि 8 साल पहले की बात हो रही है. तो ये आ गया 8 साल पहले. अगर हम इनकी एज का सम करते तो वो 56 होती. तो उस टाइम पे हमने एज निकाल ली, तो इनका अगर हम सम करेंगे इट शुड बी इक्वल्स टू 56. ऐड कर देते हैं इनको, तो ये आ गया हमारे पास 4, 7 एंड 9. दिस इज 20x. 8 8 8, ये आ गया हमारे पास -24 इजिकल्स टू 56. 20x इजिकल्स टू 56 प्लस 24 हो जाएगा. x की वैल्यू 80/20. x हमारे पास आ गया 4. अब ये कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ गया. अब हमें सबसे पहले इनकी सबकी प्रेजेंट एज निकालनी है. सो प्रेजेंट एजेस विल बी, पहली है 4x, 4 इंटू 4 16. दूसरी है 7x, 7 इंटू 4 28. लास्ट वन इज 9x 30.
36। तो ये हमारी प्रेजेंट एजेस आ गई। यहाँ पे पूछे एल्डेस्ट पर्सन की, तो दैट इज ऑप्शन बी 36। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।